देखिए, अयोध्या आ गई। इच्छा राम, देख, हम भगवान राम की नगरी अयोध्या में आ गए। अयोध्या में सपरिवार स्थायी होने के बाद पिता धर्मदेव जी स्वयं घनश्याम प्रभु को वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा देने लगे और गणित, व्याकरण आदि विषयों का अभ्यास करवाने के लिए उन्होंने पंडित हृदय राम को घनश्याम का अध्यापक नियुक्त किया। हृदय राम प्रतिदिन घर आकर घनश्याम को पढ़ाने लगे। घनश्याम की तीव्र मेधा एवं विलक्षण बुद्धि से अध्यापक हृदय राम हमेशा प्रभावित होते रहते थे। अभ्यास के दौरान कभी-कभी तो यह समझना भी मुश्किल हो जाता था कि अध्यापक कौन है और विद्यार्थी कौन है, कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है। समय के साथ-साथ घनश्याम ने वेद, उपनिषद आदि सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्या अध्ययन से पहले घनश्याम अपने नित्य कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का जैसे वे मूर्तिमान स्वरूप थे। ओम श्री हनुमते नमः। सभी को प्रतीत हो रहा था कि घनश्याम की सोच समझ और परिपक्वता बड़े बड़ों से भी बड़ी थी। घनश्याम, जलपान कर लो, कब से तैयार करके राह देख रही हूँ। भाभी, मुझे अभी भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं। तुम तो जानती हो, मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद लेता हूँ। ये लो। नहीं नहीं। घनश्याम, ये गुलाब जामुन तो ले लो। नहीं भाभी, ब्रह्मचारी अल्पाहारी होता है। ये क्या घनश्याम, जब विश्राम करने के लिए चारपाई है तो जमीन पर क्यों लेटे हो? पिताजी, ब्रह्मचर्य आश्रम त्याग का आश्रम है। इस आश्रम में शरीर संयमित रखना चाहिए। ये भी तप है। इतनी बाल्यावस्था में इतने उच्च विचार, कितना असाधारण है यह बालक। जय कपि बलवंता, प्रभु जय कपि बलवंता। हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना, माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है।
अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी क्या है वो, लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ सही कहा, सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहाँ मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। आज्ञा है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पेड़ों पर चढ़ गए। पक्का? और फल हाँ हाँ पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे। किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? अरे, हम ये घनश्याम यहाँ अभी अभी आया है? नहीं भैया, ये तो तब से बैठा है जब से कथा शुरू हुई है। घनश्याम घर चल, माँ ने बुलाया है। दाऊ, ये कथा तो बस पूरी होने ही वाली है, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब तक तुम एक आध और मंदिर के दर्शन का लाभ ले लो। जानता हूँ तू मानेगा नहीं, मगर कह देता हूँ, तेरा और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कथा पूरी होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, समझा? पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुंचे। वहाँ भी और यहाँ भी, अब कहीं कोप भवन में? नहीं नहीं नहीं। बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। जय हो बजरंग बली की। हाँ? अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है, ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है, यही सोच रहा हूँ कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ, दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता?
जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। क्या? ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया है। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई? घसीटा, जलेबियाँ ताजी और करारी हैं। अब बिल्कुल है। लो लो, चक्के देख लो। भाई लग तो रही है, तो फिर एक सिर ताल दे। उसको कहाँ दिखाई पड़ेगा। ये तराजू झुक गया। दो पैसा हम कमा लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। लो भैया, ये लो, एक सेर ताजी करारी जलेबियाँ। ये तो आधा सेर लग रही है घसीटा। लो कर लो बात, मैंने तो आपके सामने ही तोला भैया। लगती तो नहीं, लेकिन पता नहीं। खैर, मेरी नजर न गई हो, भगवान तो देख ही रहा होगा। वही तेरा इंसाफ करेगा घसीटा। अरे भैया, कमाल की बात करते हो। जब हमने कह दिया कि आपके सामने मैंने तोला है, तो हमें क्यों भगवान का धौंस दिखा रहे हो आप? अरे मिठाई तो देखो कितनी स्वादिष्ट है। खाओ और मजे लो। बड़े आए धौंस दिखाने वाले। आधा सेर, एक सेर, कुछ पता वता तो है नहीं। देखा बोला कैसे ग्राहक को निपटाया। अब मक्खी कौन उड़ाएगा? ग्राहक को धोखा दे रहा है घसीटा। भगवान देख रहा है कि तेरा लोभ बहुत बढ़ गया है। भाभी, 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 भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाइए, खाना थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है भाभी। तो देवर जी, तब तक चने, मुरमुरे, गुड़ पट्टी या कहूँ तो मूंग की दाल के लड्डू हैं, वही दे दूं? नहीं, मुझे तो बस पेड़े ही खाने हैं। हाँ? ये आज सूरज किधर से निकला है देवर जी? रोज तो तुम भूख लगने पर भी कुछ नहीं बोलते। भोजन के लिए तुम्हें जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, और मिठाई तो तुम्हें कभी पसंद नहीं रही, और आज पेड़े मांग रहे हो। मुझे अभी चाहिए, पेड़े चाहिए भाभी। चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे पेड़े चाहिए। अच्छा, मंगवा दूंगी। पहले पिताजी को तो घर आ जाने दो। मुझे अभी पेड़े चाहिए। फिर तो तुम्हारी शादी ऐसी जगह करनी पड़ेगी जहाँ तुम्हारी सासू जी तुम्हें रोज पेड़े खाने को दे। भाभी, मैं तो बिना शादी किए ही रोज पेड़े, मूंग की दाल के लड्डू, बर्फी खाऊंगा। लेकिन आज तो आपको मुझे पेड़े देने ही पड़ेंगे। तो जाओ, सामने हलवाई की दुकान में बहुत पेड़े पड़े हैं, ले लो। जाओ जाओ। ठीक है, अब मैं हलवाई की दुकान से ही पेड़े लूंगा। अरे अरे घनश्याम, अरे रुको। मुझे पकड़ पाना बड़े बड़ों के बस में भी नहीं है भाभी। घनश्याम, अंगूठी वापस दे दो। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तो मैं पेड़े खा कर ही रहूंगा। अच्छा, चोरी की अंगूठी से पेड़े खाओगे? पिताजी को पता चलेगा, तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो तुम्हें डांट पड़ेगी, शायद मार भी पड़ेगी। चोरी कैसे? मैंने तो आपके सामने से उठाई है। अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। भाभी,
भाभी दरवाजा खोलो। तो देवर जी अब खाओ पेड़े। दरवाजा खोलो ना भाभी। हाँ, थका दिया। अरे ये क्या? मैंने तो इन्हें बंद कर दिया था, ये बाहर कैसे आ गए? जाने दो, मैं थक गई हूँ। ए भोला, इनको 2 सेर पेड़े दो। यहाँ जलेबी 2 पाव से। चलो फटाफट। अरे भाई ये बर्फी कितने में दी? अच्छी लग रही है। हाँ, और आपको क्या चाहिए? बर्फी? हाँ अभी देता जरा सी चखने मिलेगी? हूँ। बर्फी का कहाँ गई? हाँ ये रही ताजी बर्फी। ये लो आपकी बर्फी। हाँ, आज तो बहुत छोटे छोटे ग्राहक आ रहे हैं। हाँ भोला, क्या बात है घनश्याम, बड़े बड़े थैले और टोकरियां लेकर आए हो। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। हाँ, हम तो घसीटा की सारी मिठाइयाँ खरीद लेंगे। क्या चाहिए घनश्याम? तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ घसीटा। अरे पगले, पैसे हैं? वैसे तो सारी दुनिया मेरी ही है, मगर फिलहाल ये अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी? सोने की अंगूठी इसके पास कैसे? असली है? मैं नकली धंधा करता ही नहीं। ए भोला, घनश्याम के लिए सारी मिठाइयाँ तोल दे। हाँ? अरे दे दे इसे सारी मिठाइयाँ दे दे। चलो सारी मिठाइयाँ ले लो और लाओ अंदर से। सोने की अंगूठी, आज तो हम घरवाली को ये भेंट में देंगे। हमारी घरवाली आज खुश हो जाएगी। मगर ये तो सिर्फ बाहर वाली है, हमें तो दुकान की सारी मिठाइयाँ चाहिए, अंदर वाली भी। अरे बच्चा, एक अंगूठी में बस बाहर वाली आएंगी, अंदर वाली मिठाइयाँ भी चाहिए तो ऐसी एक और अंगूठी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी अंगूठी वापस दे दे। हाँ? लेकिन क्यों? मैं बगल वाली दुकान से मिठाइयाँ ले लूंगा। बगल वाली दुकान से क्यों खरीदोगे भाई? वो मुझे इसी अंगूठी से बाहर और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ दे देगा और एक ही सौदे में उसका सारा माल खप जाएगा। अरे वो तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। ये मैंने क्या कह दिया? घाटा हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी। मालिक, सौदा कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। एक अंगूठी की कीमत में तो बाहर वाली और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ तो क्या, ये पूरी दुकान भी खरीदी जा सकती है। हाँ। लो बेवकूफ, मुझे धंधा करना सिखाता है? यार तू अपना काम कर, मक्खियों मारने वाला। ठीक है घनश्याम, तेरे जैसे बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा घाटा बर्दाश्त कर लेता हूँ। हाँ, भोला, बाहर वाली, अंदर वाली, सब दे दो। दुकान में सब दे दो बच्चों को। अरे बच्चे आज खुश हो जाए। दे दो, सारी मिठाई दे दो। आज तो जिंदगी बन गई मेरी, बहुत पैसे मिलेंगे भाई। बेचारा भोला भाला बच्चा, घसीटा, इसे तो तुमने लूट लिया। घसीटा कभी घाटे का धंधा नहीं करता। अरे आज की मिठाइयाँ तो सारी बिक गई भैया। अब आज कोई मिठाई नहीं है मेरे पास। आपको जो भी चाहिए ना, कल आइए, कल मिलेगा। हाँ हाँ, जाइए, धन्यवाद। पिताजी, लगता है आज घसीटा का धंधा बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, पूरी दुकान खाली दिख रही है। हाँ, घसीटा के नसीब से कोई अच्छा ग्राहक मिल गया होगा। सुवासिनी, घनश्याम कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? घनश्याम कहाँ है? ये नहीं बोलेगी, क्योंकि जानती है बोलेगी तो देवर को मार पड़ेगी। लेकिन क्या किया है घनश्याम ने? जाने दीजिए ना माँ जी, बच्चा है, गलती हो जाती है।
बच्चा है तो क्या हुआ, गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। राम प्रताप ठीक तो कह रहा है। बताओ घनश्याम ने क्या किया है? तुम भी खाओ, लो, खाओ 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 खाओ, तुम भी खाओ। मजा मजा आ गया घनश्याम। ऐसी मिठाइयाँ तो कभी नहीं खाई थी। ऐसी और इतनी सारी, मेरा तो पेट फटने फटने को हो रहा है। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत मजा आया। पिताजी, घनश्याम ने अंगूठी चुराई है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पिताजी, वो रहा घनश्याम। मिठाइयाँ थोड़ी ही बची है भैया, मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है। लो लो, तुम भी खाओ खाओ खाओ। मिठाई छोड़ो, ये बताओ अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? कैसी अंगूठी? मुझे किसी अंगूठी के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या कुछ पता नहीं है? ये क्या कह रहा है? हाँ, तू सच सच बता, घनश्याम ने अंगूठी का क्या किया? बता। घसीटा के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदी थी। क्या? इतनी मूल्यवान अंगूठी बेचकर मामूली मिठाइयाँ खरीदी? घनश्याम जैसा बालक चोरी करेगा? ना ना ना, ये तो संभव ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। घनश्याम ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये तो अभी पता चल जाएगा। चलो घसीटा की दुकान पर। घसीटा, घनश्याम ने तुझे अंगूठी दी थी? हाँ हाँ भैया, और बदले में मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ घनश्याम ने खरीद ली। आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा शुभ है। एक ही सौदे में पूरी दुकान खाली हो गई। भगवान की दया से। भगवान की दया से या घनश्याम की दया से? हा? बच्चे को फुसलाकर अंगूठी ले ली और कहता है भगवान की दया से। आया पड़ा। धर्मदेव जी, राम प्रताप भैया को समझाइए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको अंगूठी वापस चाहिए तो सारी मिठाइयों के पैसे दे दीजिए और अपनी अंगूठी ले जाइए। हाँ भैया, क्यों? सही है ना? बोलो, गलत कह रहा हूँ मैं? भैया, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी सारी मिठाइयाँ नहीं ली। भैया, आप लोग अंदर जाकर खुद देख लो। मिठाइयों के सारे टोकरे खाली है। एक टुकड़ा नहीं बचा है मिठाई का मेरी दुकान में। ये देखो, बाहर का हिस्सा तो खाली है ना। अब अंदर भी दिखा देता हूँ। चलो आओ। अरे आप भी आओ पंडित जी, आइए। हाँ भैया, आ जाइए आ जाइए। मैं तो बिल्कुल दावे से कह रहा था कि एक भी मिठाई का ये क्या हो गया भाई? वो क्या है ना, घसीटा, तू तो बोल रहा था टोकरे खाली हैं? हैं? देख, सबके सब तो भरे हुए। ए भोला, ये सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? तू लाया क्या? अरे तू कैसे लाएगा बेवकूफ? धर्मदेव जी, मुझे पता नहीं ये क्या चमत्कार है। सच कह रहा हूँ। ये चमत्कार नहीं, ये तेरे लोभ का दंड है घसीटा। तू जो अपने भोले भाले ग्राहकों को ठगता था, उसी का फल है ये। अरे क्या कह रहे हो घनश्याम? बच्चे क्या बोल रहे हो? मैं और अपने ग्राहकों को ठगूंगा? असंभव असंभव। यदि सच है तो अपने दाहिने पैर का अंगूठा दिखा। हाँ घसीटा, सांच को आज क्या, दिखा दे दाहिने पैर का अंगूठा। हाँ हाँ, लो देख लो। क्यों नहीं दिखाऊंगा? ये लो। नहीं दिखाऊंगा। दिखाता है या मैं देखूं? ये क्या मजाक है? अंगूठा दिखाने से क्या 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 साबित होगा? क्यों? दिखा, वरना तुझसे कभी कोई मिठाई नहीं खरीदेगा। अरे लेकिन मतलब तो कुछ होना चाहिए ना अंगूठा दिखाने का।
मुझे क्षमा कर दो घनश्याम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा लोभ तुमने खत्म कर दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि आपका घनश्याम कोई साधारण बालक नहीं है। ये लीजिए अपनी अंगूठी, ये लीजिए अपनी। घनश्याम भैया, जब जितनी मिठाइयाँ खाना चाहो चले आना। यहाँ रहूंगा तभी तो। मतलब तू कहाँ जा रहा है? भूल गए पिताजी, मैं भाभी के साथ उनके गांव तरगांव जाने वाला हूँ। अच्छा, धन्यवाद ईश्वर। तुमने बड़ी चतुराई से घसीटा को उसके लोभ से मुक्ति दिला दी। हाँ? मुक्ति दिलाना ही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है पिताजी।